झारखंड में विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव के मद्देनजर हम आपके साथ झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों का समीकरण एक एक कर साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे डुमरी विधानसभा सीट की। हम इससे पहले भी राज्य के कई सीटों पर चर्चा कर चुके हैं, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से ही डुमरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक छत्र राज रहा है। 2005 से 2019 तक लगातार स्वर्गीय जगन्नाथ महतो डुमरी से विधायक निर्वाचित हुए हैं। यहाँ तक कि उनके निधन के बाद भी उनकी विरासत बरकरार रही। डुमरी उपचुनाव में उनकी पत्नी बेबी देवी ने जेएमएम के टिकट से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीता भी। इस सीट पर अब 2024 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूर्व विधायक व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजू दावेदारी कर रहे हैं। अखिलेश महतो को डुमरी से झामुमो का टिकट मिलना लगभग तय है। डुमरी में जनता का झामुमो के प्रति रुझान देखकर ये लगता है कि अखिलेश महतो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। वहीं डुमरी में एनडीए की तरफ से कौन दावेदार होगा, इस पर मंथन चल रहा है। हालांकि यह सीट आजसू के हिस्से आएगी, इसकी प्रबल संभावना है, लेकिन प्रत्याशी के नाम की घोषणा अब तक नहीं की गई है। एक नजर डालते हैं डुमरी विधानसभा सीट के इतिहास पर। साल 1972 में बेरमो विधानसभा से नवाडी प्रखंड को काटकर डुमरी विधानसभा में शामिल किया गया। 1977 के पहले डुमरी विधानसभा में डुमरी और पीरटांड प्रखंड शामिल था। उस वक्त कुर्मी जाति के अलावा बाहर के लोग भी इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे, लेकिन 1977 से लगातार एक ही जाति के लोग इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। डुमरी विधानसभा सीट से जगन्नाथ महतो लगातार 4 बार विधायक रहे। उनके लगातार 4 बार जीत दर्ज करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि वे हर चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र के विकास को लेकर काफी तत्पर रहते थे। उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र खासकर नवाडी प्रखंड में विकास की कई बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारा। सड़क, पुल, पुलिया, सब स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, पेयजल सहित अन्य क्षेत्र में विकास के अनेकों काम किए हैं। मंत्री जगन्नाथ महतो की तबियत जब पहली बार सितंबर 2020 में खराब हुई, तब से उनके बेटे अखिलेश महतो उर्फ राजू ने उनकी राजनीतिक विरासत संभाल ली थी। नवंबर 2020 में लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद जून 2021 में जगन्नाथ महतो झारखंड लौटे। उन्हें डॉक्टरों ने पूर्ण आराम और परहेज की सलाह दी थी। बावजूद इसके जगन्नाथ महतो राजनीति में सक्रिय रहे। हालांकि बेटे अखिलेश महतो साए की तरह पिता के साथ रहे थे। उपचुनाव के बाद डुमरी सीट में मंत्री बेबी देवी विधायक हैं, लेकिन अखिलेश लगातार अपने क्षेत्र में एक्टिव हैं। क्षेत्र में हर छोटे बड़े कार्यक्रम से लेकर परेशानियों में उनकी उपस्थिति देखी जा रही है। क्षेत्र के विकास कार्यों में वो तत्परता से लगे हुए हैं। डुमरी में 2005 से हुई अब तक के चुनाव के आंकड़ों पर बात करते हैं तो 2005 में डुमरी से झामुमो के जगन्नाथ महतो ने राजद के लालचंद महतो को हराया था। 2009 के विधानसभा चुनाव में झामुमो की टिकट से जगन्नाथ महतो दूसरी बार जीते। इस बार उन्होंने जदयू प्रत्याशी दामोदर प्रसाद महतो को हराया। 2014 में जगन्नाथ महतो ने झामुमो के टिकट से जीत की हैट्रिक लगाई और भाजपा के लालचंद महतो को परास्त किया। 2019 के चुनाव में जगन्नाथ महतो लगातार चौथी बार विधायक बने। इस बार उन्होंने आजसू की यशोदा देवी को हराया था। साल 2023 में जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, जिसके बाद डुमरी की सीट खाली हो गई। चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव की घोषणा की। उस वक्त झामुमो ने जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को चुनावी मैदान में उतारा। अखिलेश कम उम्र होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सके। बेबी देवी के सामने आजसू ने एक बार फिर यशोदा देवी को उम्मीदवार बनाया। बेबी देवी ने लगभग 13,000 वोटों से यशोदा देवी को शिकस्त दे दी थी। डुमरी में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना झंडा बुलंद करने में एक बार सफल रही। अब डुमरी में झामुमो अखिलेश महतो पर दांव खेलकर अपनी छठी जीत की उम्मीद में है। वहीं एनडीए भी डुमरी फतेह करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने वाली है। अब जनता किसका साथ देगी, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा।